हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके में। और आज इस वीडियो में गांधी युग से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये गांधी युग से हर एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं क्वेश्चन। तो आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरबंदर के कठियावाड़ में, गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी, और उन्हें कावा गांधी के नाम से भी जानते थे। आपका अगला प्रश्न है, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोट के। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की माता जी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। उनके नाम, पहले का हरिलाल, दूसरे का मणिलाल, तीसरे का रामदास और चौथे का देवदास था। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की शिष्या का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा बेन। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोट से। आपका अगला प्रश्न है, इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की? महात्मा गांधी ने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की? इसका सही आंसर हो जाएगा भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी वकालत पढ़ने कहाँ गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ये 1888 से 91 तक वकालत की पढ़ाई की थी इन्होंने 3 साल। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब हुआ? दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आता रहता है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, और ये 1906 ईस्वी में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में चंपारण में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम जन आंदोलन को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो प्रथम जन आंदोलन हुआ था उसे किस नाम से और जानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के नाम से। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह में। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भूख हड़ताल कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल में। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो महात्मा की उपाधि दी थी
ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी इन्हें। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो बापू की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? वह इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी थी इन्हें। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। आपका अगला प्रश्न है, फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। जो फीनिक्स आश्रम था उसकी स्थापना 1904 में हुई थी और कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। आपका अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों के नाम क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग व मेरे सपनों का भारत। ये महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें हैं। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की? इसका सही आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला भाषण कहाँ दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय में। आपका अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1919 को। जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वह आपका 18 मार्च 1919 को हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अगस्त 1920 को। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट में। आपका अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में लंदन में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है,